के कोने में एक खास जगह बनाए, एक अलग ही मिजाज मुझको तुम्हारे और करीब लाए, रिश्तों की खुशबुओं को और भी महकाए, जायका ये मोहब्बत का, हम सफर हमें जिंदगी भर का हम सफर बनाए। स्वाद की बेहतरीन यादों में रच बस जाए, जिंदगी खिल खिलाए, जब हम सफर आपका हम सफर बन जाए। देखिए, राजनीतिक गलियारे में 2025 विधानसभा चुनाव को लेके एक अलग ही सियासत चल रही है। जो सरगर्मियां हैं वो किसी से छिपी नहीं है। जहां सत्ता पक्ष की सरकार लगातार केजरीवाल पे किस तरह से कटाक्ष कर रही है और किस तरह से केजरीवाल भी लगातार चूकने का नाम नहीं ले रहे हैं, आज इसी मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं। नमस्कार, मैं नेहा द्विवेदी और आप देख रहे हैं न्यूज़ नेशन भारत। इस वक्त हम अंबेडकर नगर में मौजूद हैं और अंबेडकर नगर से निगम पार्षद हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जिनका नाम है अरुण नावरिया। सर, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम जी। इस बार आपको क्या लगता है सर, बीजेपी खाता खोल पाएगी क्या दिल्ली में? मैम, मैं आपको बताता हूँ, बीजेपी का होने वाला है चुपड़ा साफ। जी। वो इसलिए होने वाला है चुपड़ा साफ कि आप खुद जानते हैं कि मोदी जी ने जो वादे किए वो कभी पूरे नहीं किए, और अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो भी वादे किए वो सभी निभाए हैं। चाहे वो किसी भी योजना के तहत हो, फरिश्ते योजना हो, महिला बस फ्री हो, पानी हो, बिजली हो, हर तरीके के उन्होंने अपने वादे निभाए हैं। देखिए, सत्ता पक्ष की सरकार कहती है कि सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि यमुना नदी की सफाई कभी भी केजरीवाल ने नहीं करवाई। उन्होंने हमेशा वादा किया है लोगों से, लेकिन कभी भी उन्होंने यमुना पे ध्यान नहीं दिया। मैम, मैं आपको एक बात बताता हूँ, यमुना के अंदर पानी आपको भी पता है कि केवल दिल्ली का पानी तो नहीं है, पानी आगे से ही आता है। आप कभी उत्तर प्रदेश में ना, एक हमारे साथ के वॉलंटियर हैं और मैं उनका नाम थोड़ा सा ध्यान से उतर रहा है, उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर किया था, जिसमें बताया गया था कि जो गंदगी है ना, वो कहाँ से आ रही है। वो उत्तर प्रदेश की तरफ से गंदगी उसमें डाली जा रही है। तो वो झाग जो आता है उस गंदगी का, वो उस तरह से आता है। अगर हम पानी के अंदर जो बहता पानी है वो पानी निकल जाता है, और जितनी सफाई हो पाती है यमुना जी की, वो हमारी दिल्ली सरकार के द्वारा किसी और माध्यम से वो कराई जाती है। लगभग छठ पूजा में देखा जाता है यमुना जी कितनी गंदी हो गई हैं, उन पे झाग और बहुत तरह के ऐसे रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे लोग काफ़ी डिस्टर्ब भी होते हैं छठ पूजा में जो श्रद्धालु आते हैं। देखिए मैम, मैं आपको बताता हूँ, जब छठ पूजा होती है तो ऑलरेडी हमारे दिल्ली के अंदर इतने नेको घाट बनाए जाते हैं, और उस घाटों का जो देख रेख होती है वो दिल्ली सरकार के माध्यम से होती है। विधायक हो या पार्षद हो, वो उनको बोलते हैं, और उसका जो छठ पूजा के अंदर खर्च भी आता है। तो मेरे को जितना नॉलेज है और जितना बताया गया है कि दिल्ली सरकार भी उसमें अपना विधायक जी के द्वारा या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के फंड के द्वारा उसको देख रेख की जाती है। जैसे लाइटों का एमसीडी करती है, हमने लाइटों का बहुत बार 3 छठ पूजा हो गई, तीनों छठ पूजा में लाइटों का जितना भी सेटअप होता है हमारा, मेरे वार्ड का, वो हमारी एमसीडी करती है, और वार्डों को भी करती है। और मैं आपको दिखाता हूँ, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि उनका नाम है गजेंद्र यादव करके, गजेंद्र है। तो मैं उनका आपको दिखाता हूँ। उन्होंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर किया था, और उन्होंने दिखाया था कि गंदगी आ कहाँ से रही है। ये गंदगी उत्तर प्रदेश, बिल्कुल जो बॉर्डर टच होता है, वहाँ से किसी फैक्ट्री का जो गंद होता है, वो यमुना जी के पानी को दूषित कर रहा था। तो कभी इस सवाल को लेके उठाया क्यों नहीं गया सत्ता पक्ष के सरकार के सामने? बिल्कुल उठाया है। और एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश में जब अभी हमारे पास उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है ये आपको ही पता है, ये हमें पता है। हरियाणा में किसकी सरकार है ये आपको पता है और हमें पता है। दिल्ली के अंदर पानी की इतनी कमी हो गई थी, जो आज हमारी दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री आतिशी मैम, उन्होंने भूख हड़ताल की थी। जबकि हरियाणा सरकार अगर चाहती तो हमें पानी दे के ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकती थी।
लेकिन उन्होंने लोगों की जान की ना सोचते हुए उन्होंने पानी नहीं दिया। लेकिन हमारी जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने हमारे लोगों के हक की लड़ाई के लिए, हक के पानी के लिए बिल्कुल भूख हड़ताल करी। भूख हड़ताल का निर्णय क्या हुआ कि वहाँ से उन्हें पानी छोड़ना पड़ा, जिसके कारण वो बीमार भी हो गई, हॉस्पिटलाइज भी हुई, और उसके बाद फिर पानी मिला था हमें। देखिए, अभी हम विधानसभा के मुद्दे पे भी आएंगे, लेकिन विधानसभा से पहले जिस बात को लेके जनता के बीच और सत्ता पक्ष के बीच जो चर्चाएं चल रही हैं, सबसे पहले उस पे भी कुछ बात कर लेते हैं। अब जैसे सत्ता पक्ष के लोगों का ये कहना है, यहाँ तक कि कुछ जनता का भी ये कहना है कि जो बीजेपी के सपोर्टर हैं, या यूँ कह लें केंद्र सरकार के जो सपोर्ट में हैं, वो कहते हैं कि केजरीवाल जो हैं वो आतिशी के आत्मा है, मतलब उनके अंदर केजरीवाल की आत्मा है, वही चला रहे हैं इस वक्त भी सरकार, भले वो सीएम पद पे नहीं है। देखिए मैम, जो भी ये कह रहा है कि आतिशी जी के अंदर केजरीवाल जी की आत्मा है, तो उन्हें ये एक चीज़ समझानी चाहिए, ये भारतवर्ष है, इंडिया है, लोगों के बीच में आप बैठे हैं। आत्मा का मतलब क्या होता है? जब कोई इंसान परलोक सिधार जाता है तब उसकी आत्मा आती है, पहला। दूसरा, वो दोनों इंसान जिंदा है, पहली चीज़। और दूसरी बात, दोनों इंसान अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी भी आज तक के रिकॉर्ड में मोदी जी ने, देखिए 2013 के अंदर आम आदमी पार्टी पहला चुनाव लड़ी, 2015 में दूसरा लड़ी, 2020 में तीसरा लड़ी। आप 2013 में जो हमारी सरकार बनी वो कांग्रेस के समझौते से बनी, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने हमें काम करने दिया। तो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं पूर्व, उन्होंने सत्ता का लालच ना करते हुए इस्तीफा दे दिया। चुनाव दोबारा हुआ, हमारी 67 सीटें आई, जिसका ये हुआ कि दिल्ली की जनता को निःशुल्क बस सेवा भी मिल रही है, जिसका बिल्कुल श्रेय जनता को जाता है जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को देखा और उनको वोट डाला। और आज वो फरिश्ते योजना भी है। फरिश्ते योजना का मतलब ये है, किसी भी बाहर के व्यक्ति का भी अगर एक्सीडेंट ना करे भगवान, अगर दिल्ली में होता है तो वो बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। तो मतलब ये कहना बिल्कुल गलत है कि जो रिमोट कंट्रोल है सीएम आतिशी जी का, वो केजरीवाल जी के पास नहीं है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, केजरीवाल जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय, और केजरीवाल जी के नेतृत्व में ही सारे काम होते हैं। लेकिन क्या होता है मैम, एक केजरीवाल जी जो आदेश देते हैं वो दिल्ली की जनता के लिए पक्ष में, और जीती दिल्ली की जनता के लोगों के हित के लिए आदेश देते हैं। तो माननीय जो मुख्यमंत्री जी हमारी आतिशी जी हैं, उन आदेशों का पालन भी करती हैं, कुछ अपनी तरफ से भी वो राय देती हैं। देखो, एक पक्ष कभी राय नहीं देता, सब अपनी सहमति से लोगों को, अब जैसे इनकी मीटिंग बैठती है हमारे विधायकों की, या विधानसभा चलती है तो विधानसभा में पास होता है, उसके लिए पहले सहमति लेनी पड़ती है कैबिनेट की। तो उस कैबिनेट में सब बैठते हैं, सब अपना अपना पक्ष रखते हैं। जो अच्छा पक्ष होता है उसको मान्य करता है, जो नहीं मानता तो उसे आगे लाते नहीं है। तो इसमें अगर वो कहते हैं कि आत्मा है, तो मैडम भाजपा तो सबसे बड़ी बात है, मैं आपको बता दूं कि महिला विरोधी है। आपने माननीय रमेश बिदूड़ी जी, जो कि हमारे यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं साउथ के, उनका भाषण सुनिए। वो ऐसे गंदे गंदे अपशब्द यूज करते हैं महिलाओं के ऊपर कि जिसके तो मतलब शर्म के मारे भाजपा को डूब मरना चाहिए। लेकिन क्या करें, वो भाजपा केंद्र में शासित है, तो रमेश बिदूड़ी जी पे कोई एक्शन नहीं हो पा रहा है। लेकिन बीजेपी तो कहीं ना कहीं महिलाओं को सशक्त बनाने में काम कर रही है, महिला सशक्तिकरण पे काम कर रही है। तो रमेश बिदूड़ी जी से भी बदतमीजी फिर महिलाओं को भाजपा ही करा रही है। अगर वो 2 बार के एमपी हैं और किसी महिला के लिए वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने मारलीना करके और सिंह करके, जो मैम का नाम है आतिशी मारलीना सिंह, उसके ऊपर वो अनुच्छेद कर रहे हैं। दूसरी बात, अभी एक मैंने वीडियो और देखी थी जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि वो प्रियंका गांधी जी जैसे गाल के तरह रोड बना देंगे, ये उनके वर्ड है। मतलब एक पूर्व सांसद को मतलब शोभा नहीं देता ऐसे शब्द बोलना। दूसरी बात, वो सबको पता है कि उन्होंने संसद के अंदर वो मुल्ले, कटवे, भड़वे, ऐसे इतने प्यारे शब्द जो भाजपा को प्यारे लगते हैं और इतने अनुच्छेद शब्द हैं, वो जो जनता को बहुत गंदे शब्द लगते हैं, जिन्हें गाली लगती है, वो भाजपा को प्यारे लगते हैं। जबकि वो बीजेपी वाले तो ये कहते हैं कि आप लोगों के पार्टी में जो स्वाति मालीवाल के साथ हुआ चीजें वो भी गंदी थी। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आम आदमी पार्टी महिला विरोधक है। देखिए, कहने के लिए भाजपा तो ये भी कहती है कि दारू का घोटाला हुआ। कहाँ हुआ वो घोटाला? ना आज तक वो घोटाला पता लगा, ना उसका पैसा पता लगा। अब स्वाति मालीवाल जी जैसे हमारे और विधायक जाके भाजपा का दामन थाम चुके हैं। क्या पता स्वाति मालीवाल जी के द्वारा जो आरोप हमारे ऊपर लगाए जा रहे हैं पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी पे और
वैभव जी पे, तो वो आरोप कहाँ तक सच है? क्योंकि उस जो वीडियो आई है उसमें वो आते और जाते दिख रही हैं, उसके अंदर कोई भी ऐसा मतलब प्रमाणित नहीं होता कि उनके साथ बदतमीजी हुई है। लेकिन आप रोडों पे देखिए कि आप सोशल मीडिया पे माध्यम से स्वाति मालीवाल जी की वीडियो देखिए, स्वाति जी बकायदा बहुत गंदे गंदे शब्द वहाँ विधानसभाओं में जाके वहाँ के विधायकों से फ़ोन पे बड़ी बदतमीजियों से बोल रही है। तो वो महिला को भी शोभा नहीं देता इतने गंदे शब्द बोलना। महिला के साथ तो बदतमीजी हुई नहीं, लेकिन वो महिला हमारे आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद है और हमारे आम आदमी पार्टी के ही विधायकों से बदतमीजी कर रही है। तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। हो सकता है दाल ही काली हो कि स्वाति मालीवाल जी ने पीछे से कोई पुश कर रहा हो, कौन कर सकता है? ये आप भी समझदार हैं और थोड़े बहुत जनता भी समझदार है। चलिए, ये तो बात हो गई वाद विवाद की। अब बातें आते हैं मुद्दे पे। ये है विधानसभा का मुद्दा। इस वक्त आतिशी जी पे बात हो रही है, जो कि मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में दिल्ली की, और इस वक्त उनकी सीट भी खतरे में है क्योंकि रमेश विदुड़ी को कालका जी से दे दिया गया है टिकट बीजेपी की तरफ से। आपको क्या लगता है ये किसके लिए अनलकी होगा, विदुड़ी के लिए या फिर आतिशी जी के लिए? मैम, मैं आपको एक बात बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि वो जो सीट आप बता रहे हैं कालका जी की, वहाँ पे हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री आतिशी मैम और संगठन और लोगों से वो बाकायदा मुख्यमंत्री होने के बावजूद वो लोगों से डेली बेस पे वहाँ टच होती हैं। दिन भर में मेरे हिसाब से अनेकों तो मीटिंगें करते हैं, 20 से 25 मीटिंग एक मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री अगर अपनी विधानसभा में दे रहा है तो यानी वहाँ जनता उसे लाइक करती है। और रही रमेश विदुड़ी जी की बात, रमेश विदुड़ी जी कालका जी के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? तुगलकाबाद में डर लग गया था। तुगलकाबाद में क्या हो गया था? तुगलकाबाद से पहले विधायक रहे, क्यों नहीं लड़े तुगलकाबाद से? कालका जी उठ के आए, वो ये दिखाना चाहेंगे मेरी विधानसभा नहीं थी, मैं हार गया, मुझे दूसरी विधानसभा टिकट दे दिया। मतलब वो कहीं ना कहीं अपनी पार्टी पे दोष लगाएंगे, इसलिए वो कालका जी आए। लड़ लेते, अगर लड़ना था तो तुगलकाबाद से पता लग जाता उन्हें भी। और प्रवेश साहब सिंह वर्मा जो कि नई दिल्ली से केजरीवाल के अगेंस्ट में खड़े हैं, उनका क्या होगा? उनके लिए तो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है मैडम, 1100 1200 रुपये वो औरतों को बांट रहे हैं, वोट खरीद रहे हैं। और अगर वो वोट खरीद रहे हैं तो लेकिन लोगों की वीडियो देखिए जो पैसे लेके आ रहे हो, कह रहे हैं हम वोट तो केजरीवाल को डालेंगे। मतलब दिल्ली की जनता का मूड बिल्कुल साफ है कि पैसा वो खा रहे हैं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा का, वोट वो डालेंगे माननीय अरविंद केजरीवाल जी को। तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल क्लियर होता है कि जनता का मूड बिल्कुल साफ है। जनता ये कहना चाहती है कि हमारा जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल था, केजरीवाल है और केजरीवाल ही रहेगा। मतलब इस बार भी दिल्ली में सरकार केजरीवाल की आएगी? बिल्कुल 101% आएगी मैम। और दिल्ली के अंदर बहुत ही भारी बहुमत से हम सरकार बनाने जा रहे हैं। और सरकार को अब जो तोहफा जनता दे रही है सरकार बनाने का अरविंद केजरीवाल को, उसके लिए जनता का शुक्रिया भी अदा करते हैं। और जनता से यही अपील करते हैं कि आप अपने क्षेत्र के अंदर, अपने लोगों के अंदर एक ही चीज़ बोलें। दिल्ली के अंदर जो ये 10 सालों में काम हुए हैं, क्या वो पिछले 70 सालों में हुए थे? अगर मान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी की सरकार यहाँ है तो हरियाणा के अंदर, गुजरात के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार किसकी है? भाजपा की। उसने बिजली फ्री क्यों नहीं दी? उसने पानी फ्री क्यों नहीं दिया? उन्होंने ये फरिश्ते योजना क्यों नहीं निकाली? तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, काम करने की लगन और मन होना चाहिए। बोलने से काम नहीं होते। जनता को करके दिखाया अरविंद केजरीवाल ने और वो कर रहा है, तो जनता को उनके ऊपर आंख बंद करके विश्वास है, भरोसा है। तो इस बार हम भारी बहुमत से, क्या मेरे को लगता है कि हम 70 में से 70 सीटें लाके इस बार बीजेपी का भी सुपड़ा साफ करेंगे। कांग्रेस का तो हो ही चुका है, अब बीजेपी का भी सुपड़ा साफ करें। जी हाँ, अगर इतिहास को देखा जाए तो बीजेपी कभी भी यहाँ पे कमल खिला नहीं पाई है। अगर पिछले चुनाव की बात कर लें तो 70 में से महज 8 सीट ही जीत पाई थी, बाकी सब आम आदमी पार्टी ले गई। लेकिन यहाँ पे अभी रिसेंट की बात बताएं आपको, जो कैलाश गहलोत थे, इन्होंने भी आम आदमी पार्टी को छोड़ के बीजेपी में अभी रिसेंटली शामिल हो गए हैं, जिनको बिजवान से टिकट मिल चुका है। क्या लगता है वहाँ पर ज़्यादा ये ठीक थे या फिर आम आदमी पार्टी में ज़्यादा ठीक थे? मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं जी, कैलाश गहलोत जी, लोग कहते हैं, हमारे जो विधायक जी गए हैं यहाँ से, जैसे करतार जी गए हैं, राजकुमार आनंद जी गए हैं, कैलाश गहलोत जी गए हैं, तो मैं आपको बताता हूँ, इसी विधानसभा जिसमें आप बैठे हैं, अम्बेडकर नगर विधानसभा, यहाँ पे अशोक चौहान जी हुआ करते थे, 2013 में चुनाव लड़े थे। आज वो अशोक चौहान जी कहाँ हैं? गुमनाम है।
उन्हें कोई नहीं जानता। कहाँ, ये बीजेपी में गए थे? ये बीजेपी में गए थे। 2015 का चुनाव ये बीजेपी से लड़े थे, 2013 का आम आदमी पार्टी से जीते थे, 2015 का बीजेपी से लड़े। मैं कह रहा हूँ कि 24% वोट भी नहीं ला पाए वो। तो मैं, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को पसंद करती है, अरविंद केजरीवाल के कामों को पसंद करती है। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, ये लोग भी गुमनाम हो जाएंगे, इन्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा, कहेंगे कौन गहलोत, जैसे आज मैं कह रहा हूँ ना कौन अशोक चौहान। ऐसे ही होगा मैम। और जो हम लोग जीते हैं, चुनाव जीते हैं, वो अरविंद केजरीवाल जी के कामों पे, अरविंद केजरीवाल जी के नामों पे जीते हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी करता धरता है पार्टी के, जिन्होंने इतना माइंड लगा के मोहल्ला क्लिनिक सोचा, स्कूल को वर्ल्ड क्लास स्कूल बनाया। तो मेरे हिसाब से सबसे अच्छा जो बहुमत है मेरी तरफ से केजरीवाल जी का माइंड है, जो लोगों के लिए सोचते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं। जी। अच्छा, एक सवाल बड़ा पर्सनल रहेगा आपसे। यहाँ पे जब हम दिल्ली में एक्सप्लोर करते हैं, दिल्ली में घूमते हैं, जब रिपोर्टिंग करने जाते हैं, तो अक्सर हम देखते हैं जैसे कलंदर कॉलोनी हो गया, भाटी माइंस वगैरह हो गया, तो यहाँ पे देखते हैं गंदगी बहुत ज़्यादा है। मतलब गंदगी पे सफाई क्यों नहीं होती है? सफाई का क्या मैं आपको बताता हूँ मैम। वहाँ भाटी माइंस में जो निगम पार्षद हैं, अगर आप आया नगर के पार्षद देखेंगे, आप सैतला जाप के पार्षद देखेंगे और छतरपुर के, ये 4 वार्ड हैं उसके अंदर, विधानसभा के अंदर, छतरपुर विधानसभा में। एक में कांग्रेस के पार्षद हैं, बाकी 3 में आम आदमी पार्टी के पार्षद जीते थे। लेकिन सैतला जाप और भाटी वाले, उन्हें भाजपा ने अपनी तरफ क्या करके आकर्षित किया, जो भाजपा में वो चले गए। अब वो काम तो करा नहीं पाते। जो पहले दिल्ली सरकार ने फंड पास करे थे, जो करतार जी विधायक रहे, वो उद्घाटन करते हैं वहाँ पे। तो रामवीर बिदुड़ी जी वहाँ जाते हैं, एलजी साहब वहाँ जाके उद्घाटन करते हैं। इतना करने के बाद गंदगी, तो उन पार्षदों को सोचना चाहिए कि जनता उनको आगे चल के निगम में वोट क्यों डाले। अगर वो निगम की सफाई नहीं करा पा रहे तो वोट क्यों डाले। जनता सफाई मांगती है निगम में, तो निगम की सफाई सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जैसा आपने सुना, आज हम इस वक्त अंबेडकर नगर में मौजूद थे। यहाँ पे हम अरुण नवेरिया जी से बात कर रहे थे, जिन्होंने सारी चीज़ें बताई। विधानसभा में होने वाले, अभी आगामी विधानसभा में होने वाले जितने भी ऐसे लोग हैं जो अब पक्ष में और विपक्ष में आमने सामने खड़े हुए हैं, केजरीवाल के समक्ष कौन खड़ा है, उनके सामने कौन खड़ा है और आतिशी के सामने कौन खड़ा है, इन सारे मुद्दों पे चर्चा तो होनी ही थी और हो भी गई। लेकिन अभी रिजल्ट बाकी है, मतलब परिणाम परीक्षम प्रस्थानम, मतलब वो तो आपको 7 फरवरी 11 फरवरी के बाद ही पता चलेगा। जब ये विधानसभा का रिजल्ट आएगा तभी आपको पता चलेगा कि कौन किस सीट का सिकंदर बना है। हालांकि अगर बीजेपी के बारे में बात की जाए तो कभी भी मतलब उनका जब पास्ट देखा जाए तो कभी भी उन्होंने दिल्ली में उनका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा है। लेकिन इस बार उनका टास्क ये रहेगा कि क्या वो सच में जीत पाते हैं, क्या वो गद्दी पा लेंगे या फिर एक बार सपना ही बन के रह जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नेशन भारत।